Hello, students of class 7. Good morning. I am Malik sir. I am going to start a new lesson number 11, transportation in animals and plants. एनिमल में या फिर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह कैसे होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रीवियस जो मैंने आपको लेसन नंबर 10 पढ़ाया, इसके क्वेश्चन आंसर मैं तैयार करके फिर आपको बाद में दूंगा। तब तक नए चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, वी हैव लर्न दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स परफॉर्म वेरियस प्रोसेसेस। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं कई सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो फॉर दिस दे नीड वेरियस यूजफुल मटेरियल्स लाइक फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। और इनके लिए उनको क्या सब चाहिए? बहुत यूजफुल मटेरियल्स की जरूरत है, जैसे फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इन सब चीज़ों की जरूरत है उनको सर्वाइवल के लिए। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ऑल्सो प्रोड्यूस सम वेस्ट प्रोडक्ट्स, है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनके बॉडी के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रिलीज होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है। तो दीज वेस्ट मटेरियल्स आर हार्मफुल, और ये जो वेस्ट मटेरियल है हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, और इनको हमारे बॉडी से रिमूव करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस सर्कुलेटरी सिस्टम, और हमारे बॉडी में ह्यूमंस की बात करें, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसके लिए एक पूरा ऑर्गन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। वो सारा काम ये ट्रांसपोर्टेशन का, जो मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये आपको ये सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है। तो इन ह्यूमन बींग्स डाइजेस्टेड फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स आर कैरीड अराउंड द बॉडी बाय ब्लड। ये जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से ईच एंड एवरी सेल तक, वाटर को, ऑक्सीजन को या फिर वेस्ट मटेरियल्स को एक जगह से जो रिलेटेड जगह है वहाँ तक उसको पहुँचाता है। तो कौन पहुँचाता है? तो इसके लिए ब्लड है ना। ब्लड डू ऑल दीज थिंग्स। तो ब्लड फ्लोज थ्रू ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, है ना। और ये ब्लड हमारे बॉडी में एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब है। जैसे हम लोग घर में टंकी लगाते हैं तो एक नेटवर्क का पाइप बिछाना होता है, जिसके द्वारा जहाँ जहाँ भी हमको पानी चाहिए वहाँ मिलता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में एक नेटवर्क है, किसका? पाइप का, ट्यूब्स का, है ना, जिससे होकर वो ब्लड कैरी मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह। और उन्हीं ब्लड वो जो नेटवर्क है ट्यूब का, उसी को हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड इज पंप टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द हार्ट। और ये जो ब्लड जो है पंप होता है, जैसे ऊपर में टंकी है, टंकी पंप करता है, उसी तरह से हमारे बॉडी में भी एक हार्ट है, समझ रहे हैं, जो ब्लड को पंप करता है टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, बॉडी के हर एक हिस्से तक। और उसको जो नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, वो कैरी करके वहाँ से उसको ले जाता है। सो द हार्ट एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड फ्रॉम द, ठीक है। इसलिए जो हार्ट जो है काफ़ी एक्सटेंसिव नेटवर्क है ब्लड का, ब्लड वेसल्स का, एंड द ब्लड फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड से स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड इज द रेड कलर्ड फ्लूइड, ठीक है। ब्लड जो है एक रेड कलर्ड फ्लूइड है which flows in the blood vessels to every part of the body, जो ब्लड वेसल से फ्लो करता है और बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंचता है, ठीक है। और ब्लड का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक रेड कलर का पिगमेंट मौजूद होता है, जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड रेड कलर्ड फ्लूइड है। फ्लूइड कहते हैं जो कुछ भी बहने वाला हो, है ना, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। तो ब्लड इज रेड कलर्ड फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करते रहते हैं और एवरी पार्ट तक जाते हैं वो बॉडी के। एन एवरेज एडल्ट पर्सन हैज 4.5 to 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड। एक एवरेज आदमी जो है जिसके बॉडी के अंदर लगभग 4 से 5.5 लीटर ब्लड होता है। तो अब बात होती है ब्लड करता क्या है ना, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्लड, हमारे बॉडी में ब्लड का काम क्या है। तो ब्लड देखिए, सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है किसको? जो डाइजेस्टेड फूड जो है, कहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से पिकअप करके बॉडी के हर एक सेल तक उसको पहुंचाता है। दूसरा,
इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है, वहाँ से पिकअप करता है और बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ जो वेस्ट मटेरियल उसको पिकअप करता है, लंग्स तक लाता है, जहाँ वो फिर नॉस्ट्रिल से होकर बाहर निकल जाता है। तो समझ रहे हैं ब्लड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी सेल्स फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी में अलग अलग जगहों पर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं उसको भी कैरी करके जहाँ से निष्कासन उसका होता है वहाँ तक उसको पहुँचाता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस थे ब्लड के, इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब देखिए, द ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, ये बना किनका होता है ना। द ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, एक है फ्लूइड कंपोनेंट, फ्लूइड जो बहता है जिसको हम लोग ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड कंपोनेंट जो है ब्लड का वो क्या है, ब्लड प्लाज्मा। और सॉलिड कंपोनेंट जो है वो है ब्लड सेल्स, उसके अंदर होते हैं, विच इंक्लूड रेड ब्लड सेल्स जिसको आरबीसीज कहते हैं, और एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं उसको। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज या फिर एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। दूसरा है वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, और ल्यूकोसाइट, उसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, एंड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ये 3 ब्लड सेल्स सॉलिड कंपोनेंट हैं जो ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, और जो फ्लूइड पार्ट है उसको प्लाज्मा कहते हैं। अब देख रहे हैं ब्लड वेसल्स वहाँ पर है, देख रहे हैं, दिस इज ब्लड वेसल्स जहाँ से ब्लड रिलीज हो रहा है। ये रेड ब्लड सेल्स है जो डिस्क शेप का होता है। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स है। ठीक है, अब देखिए वाइट ब्लड सेल्स हैं, और ये जो बहने वाला जो देख रहे हैं ये ब्लड प्लाज्मा है। ठीक है, अभी देखिए आरबीसीज, डब्ल्यूसीज। अब प्लाज्मा देखिए, प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा जो है ब्लड का फ्लूइड पार्ट है। इट इज एलोइस इन कलर, इसका कलर जो होता है एलोइस कलर का होता है, और इसका जो 90% पार्ट है वो वाटर है ना। ब्लड प्लाज्मा का जो 90% पार्ट है वो क्या है, वाटर है, मतलब वाटर ही उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और प्लाज्मा कैरीज वाटर एंड वेरियस मटेरियल्स लाइक डाइजेस्टेड फूड, और ये प्लाज्मा कैरी करता है वाटर को भी, और जो वेरियस मटेरियल्स है लाइक डाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल्स है, फिर हार्मोन्स हैं फ्रॉम बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक। ठीक है, और प्लाज्मा ही कंटेन करता है, अभी आपने देखा इलेक्ट्रोलाइट्स को, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को प्लाज्मा ही कंटेन करता है, प्लाज्मा के अंदर ही ये सारे मौजूद होते हैं। अब दूसरा रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर, नाम ही है उसका, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए रेड कलर पिगमेंट दैट इज हेमोग्लोबिन। और उसका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हेमोग्लोबिन कहते हैं। और हेमोग्लोबिन एक्चुअली क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। ब्लड के अंदर ये ऑक्सीजन को कैरी करने का ठेला गाड़ी आप कह सकते हैं इसको, है ना। हेमोग्लोबिन ही है जो आरबीसीज में रहता है, और वो लंग्स में ऑक्सीजन को पिक करके बॉडी के अलग अलग सेल्स तक उसको कैरी करके ले जाता है। इट ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल, और उतना ही नहीं, जो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो वेस्ट मटेरियल है, और फिर वहाँ ऑक्सीजन छोड़कर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके फिर उसको लंग्स तक लाता है, जहाँ पर वो गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के फिर ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स से होते हुए नॉस्ट्रिल से बाहर चला आता है। ठीक है, आरबीसीज आर प्रोड्यूस इन अ रेड ब्रोन मैरो और बोन्स। सभी बोन्स नहीं, लेकिन कुछ बोन्स ऐसे हैं जहाँ पर आरबीसीज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वहाँ पर उस उस बोन्स के अंदर आपको रेड बोन मैरो होते हैं जो ये आरबीसीज को प्रोड्यूस करते रहते हैं। और इसका जो लाइफ स्पैन है आरबीसीज का, सेल्स का, रेड ब्लड सेल्स का, लगभग 120 दिनों का है। इसके बाद वो डाई कर जाते हैं, उसकी जगह दूसरा आकर ले लेता है जगह। दे आर डिस्क शेप्ड एंड स्मॉल इन साइज, वो डिस्क शेप का होता है और छोटा साइज होता है इसका। आरबीसीज आर मेड एट ए वेरी फास्ट रेट, और ये काफ़ी तेज़ी से बनता है ना। 2 मिलियन आरबीसीज पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना
2 मिलियन, मतलब 20 लाख आरबीसीज बनता है. सो व्हेन वी डोनेट ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ ए पर्सन, जब आप किसी पर्सन को अपने ब्लड को डोनेट करते हो उसके लाइफ को सेव करने के लिए, द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी कैन बी रिकवर्ड क्विकली. इसलिए हमारा बॉडी जो है तुरंत उसको रिकवर कर लेता है एक दिन के अंदर, है ना. लोगों को डर रहता है कि भाई ब्लड दे देंगे फिर कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो. ठीक है. वाइट ब्लड सेल्स को देखें तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं आपको कलरलेस होते हैं, जो ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, है ना. इरेगुलर शेप, इनका शेप कोई फिक्स नहीं होता. ठीक है. इनका नंबर भी कम होता है रेड ब्लड सेल्स की तुलना में. और इसका जो मेन फंक्शन है इज टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स. जो बाहर से जर्म्स आते हैं जो हमको बीमार वगैरह करते हैं उनके साथ लड़ना और हमारे बॉडी को उनसे प्रोटेक्ट करना. ठीक है. तीसरा प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, है ना. तो प्लेटलेट्स और कलरलेस, ये भी कलरलेस होता है. राउंड टाइनी सेल्स, छोटे सेल्स होते हैं फॉर्म्ड इन द बोन मैरो. ये भी आपको बोन मैरो में ही इनका फॉर्मेशन होता है. अगर एक पर्सन इंजर्ड होता है और देन ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग, देखते हैं खून बहना शुरू हो जाता है, या कोई घाव हो गया, कट हो गया. ठीक है. तो ये क्या करता है, द बॉडी कैन नॉट अफोर्ड टू लेट ब्लड फ्लो आउट ऑफ द बॉडी. लेकिन बॉडी से ब्लड का निकल जाए तो काफ़ी दिक्कत होगी. इसलिए सो आफ्टर सम टाइम तुरंत ए डार्क रेड क्लॉट इज फॉर्म. तो वहाँ देखते हैं आप तुरंत जो है रेड क्लॉट जो है डार्क रेड क्लॉट फॉर्म कर जाता है, विच प्लग्स द कट. जो कटिंग पार्ट है उसको ब्लॉक कर देता है और ब्लीडिंग जो स्टॉप हो जाता है. ठीक है. तो ये जो ब्लड क्लॉट हुआ इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स. ये प्लेटलेट्स के कारण से ही ब्लड में क्लॉटिंग होता है और वो खून का बहना बंद हो जाता है. देखिए, हेमोफीलिया और ब्लीडर डिजीज है, एक जेनेटिक डिजीज है इन विच द पेशेंट डज नॉट हैव सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द ब्लड. ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उनका एब्सेंस होता है. सो देयर इज नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. उनका ब्लड क्लॉट नहीं करता एक बार बनना स्टार्ट हो गया तो. इवन ए स्मॉल वुंड और कट कैन प्रूव फैटल. उनके लिए छोटा सा कट या घाव जो है उनके लिए मृत्यु का कारण हो सकता है. ठीक है. तो आज के लिए यहीं तक. कल मैं डिफरेंसेस तीनों में मैं बताऊंगा, उसके बाद ब्लड, उसके बाद आगे कैरी ऑन करूंगा. तब तक के लिए थैंक यू. हैव अ नाइस डे.